Hello everyone, welcome you all to a stock market course for beginners. So guys, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में. So guys, without wasting any time, let's get started. So guys, trading psychology is the most important aspect of trading as well your investing career. So guys, trading psychology means emotions. Human emotions जैसे कि greed, होप, फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारे ऐसे ही इमोशंस को हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इंक्लूड करते हैं. सो गाइस, एज अ ट्रेडर अगर आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो आप गाइस चाहे आपके पास जितनी भी मर्जी जैसी जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी हो, जितनी भी अच्छी नॉलेज हो, आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे. सो गाइस, हर एक ट्रेडर को अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. अभी गाइस गाइस हम ये समझेंगे कि इमोशंस आपकी ट्रेडिंग पे कैसे इफेक्ट डालेंगे. अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. फॉर एग्जांपल गाइस, आपने कोई भी स्टॉक बाय किया 100 रुपए के लेवल. सो गाइस, क्या हुआ, आपने बाय किया था इस उम्मीद में कि इसका प्राइस ऊपर जाएगा, अपसाइड जाएगा, बट ड्यू टू सम रीजंस और आपकी खुद की गलती के कारण, शायद आपको पता नहीं था, वो स्टॉक नीचे गिरने लग गया, आपको लॉसेस होने लग गए, लॉसेस होने शुरू हो गए. सो गाइस, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ह्यूमन इमोशन आपके सामने आएगा, आपके दिमाग में आएगा. वो है कौन सा है? वो है होप. होप मीन्स गाइस उम्मीद. उम्मीद किस बात की? जब ये गाइस लॉसेस होने लग गए तो आप ये होप लगाने लग जाओगे कि शायद ये मार्केट नीचे जा रही है, शायद ये ऊपर चली जाएगी. सो गाइस, पहले गाइस 90 पर आएगा तो आप सोचोगे शायद यहाँ से वापस चले जाए. फिर गाइस 80 पर आएगा, फिर आप उम्मीद करने लग जाओगे कि शायद 80 से 100 पर पहुंच जाए. सो गाइस, ऐसे स्टॉक गिरता रहेगा और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते रहोगे. सो गाइस, अ, ऐसे ही इमोशंस में आकर लोग बड़े लॉसेस बुक कर लेते हैं. क्योंकि गाइस, अगर उन्होंने कोई भी ट्रेड ली है, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस से, गाइस उनकी उम्मीद से वो ट्रेड चल नहीं पाई, उन्होंने फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में हमने देखा है कि हमने 100 रुपए पे कोई भी स्टॉक बाय किया था. बाय इसीलिए किया था क्योंकि हमें लगता था कि शायद स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा, बट गाइस ड्यू टू सम रीजंस स्टॉक का प्राइस गिरने लगा. अभी गिरने लगा तो हमें लॉसेस होने लगे तो गाइस यहाँ पर ड्यू टू ह्यूमन इमोशंस हम होप में बैठ गए, उम्मीद में बैठ गए कि शायद यहाँ से प्राइस अप चले जाएगा, और उम्मीद हमने छोड़ी नहीं और हमने ये सोचा, और धीरे धीरे प्राइस गिरता गया और हमारे लॉसेस भी बढ़ते गए. सो गाइस, इस प्रकार से, इस तरीके से हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए अगर आपको ऐसे लॉसेस को प्रिवेंट करना है. तो गाइस, हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए. सो गाइस, ये तो हो गया फर्स्ट सिनेरियो कि जब आप लॉसेस में होगे तब आपके सामने कौन से ह्यूमन इमोशंस आएंगे. अब हम गाइस बात करेंगे जब आप प्रॉफिट में होगे तब भी आपके सामने कौन से ह्यूमन इमोशंस आएंगे. अब गाइस हम समझेंगे जब आप प्रॉफिट में होगे तब आपके सामने कौन से ह्यूमन इमोशंस आपके मन में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने कोई भी स्टॉक बाय किया 100 रुपए के प्राइस लेवल पे. क्या हुआ, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, मार्केट ऊपर जाने लगी गाइस. अभी मैंने सोचा था कि मैं 130 रुपए के, जब प्राइस 130 रुपए पहुंचेगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा और अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा, बंद कर दूंगा कि यहाँ पर 130 रुपए पर आकर मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा. बट गाइस, क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर जा रही थी, मार्केट 130 पर पहुंच भी गई, बट गाइस यहाँ पर एक ह्यूमन इमोशंस आ गया. वो है कौन सा? ग्रीड मीन्स लालच. गाइस, 130 रुपए के लेवल पर जब मार्केट पहुंची, आपके मन में लालच आ गया कि शायद वहां से मार्केट
और ऊपर जा सकती है। सो गाइस इसी के कारण आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया ड्यू टू ग्रीड। क्या हुआ गाइस, 130 रुपए तक पहुंचा भी बट सडनली वो गिर गया। सो गाइस यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रीड के कारण आप प्रॉफिट में भी थे बट फिर भी आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, क्योंकि आपके मन में लालच आ गई कि शायद थोड़ा थोड़ा और बढ़ जाएगा, मुझे थोड़ा और प्रॉफिट होगा, थोड़ा और प्रॉफिट होगा। इसी के कारण गाइस बहुत सारे ट्रेडर्स वो प्रॉफिट में भी होते हैं बट फिर भी इन दी एंड वो लॉस ही बुक करते हैं, क्योंकि गाइस उनके मन में लालच आ जाती है। सो गाइस अब हम इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो गाइस इमोशन, हम एज ए ह्यूमन हम इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं बट स्टॉप नहीं कर सकते। सो गाइस इसके लिए हमें एक सोल्यूशन ढूंढना होगा। वो सोल्यूशन क्या है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लो तो आपका फिक्स स्टॉप लॉस हो और फिक्स टारगेट हो। सिर्फ गाइस यही सोल्यूशन है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो इसी तरह से कि गाइस आपका फिक्स स्टॉप लॉस हो और फिक्स टारगेट हो। अगर मैंने कोई ट्रेड ली गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने कोई ट्रेड ली, 100 रुपए पे मैंने स्टॉक लिया, मेरा टारगेट क्या था 130, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा 90। अभी गाइस मैंने ट्रेड ले ली, बाय कर लिया, अगर तो 130 पर पहुंचा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा प्रॉफिट लेकर। अगर 90 रुपए के प्राइस पर पहुंचा फिर भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो गाइज इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपका हमेशा फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट होना चाहिए। आप उसे स्टॉप लॉस और टारगेट को एवरेज मत कीजिए गाइस। एवरेज मीन्स कि आप उसे कोई रेंज ना दीजिए कि जैसे गाइस मैंने कोई भी ट्रेड ली यहाँ पर 100 रुपए पर, मैं एवरेज कराऊंगा अपनी स्टॉप लॉस को कि शायद मैं 85 90 पर जब पहुंचा, जब प्राइस पहुंचेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर जब प्रॉफिट हो रहा होगा मुझे 125 135 पर तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। सो गाइज आप अपनी पोजीशन को एवरेज ना कीजिए। आपके आप आपकी ट्रेड पर एक फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट होना चाहिए। सो गाइज यही सोल्यूशन है कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो। अभी गाइस अब हम बात करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में तीन चीजें। क्लियर है, फर्स्ट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। अभी कौन सी होती हैं? 3 थिंग्स प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो गाइस तीन चीजें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में होती है गाइस। गाइस 60% हमारा इमोशंस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, आरएम, मनी मैनेजमेंट, और तीसरी चीज पोजीशन साइजिंग। गाइस इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं अगले लेक्चर में, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के बारे में। पहले हम ये बात करते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेड तीन चीजों से बनती है गाइस। 60% उसमें इमोशंस कंट्रोल होंगे, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट होगी, मनी मैनेजमेंट होगी और पोजीशन साइजिंग होगी। और गाइस 30% हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हमने कहाँ बाय किया, कहाँ हमें सेल किया, कौन सा हमने सेटअप यूज किया, कौन सी स्ट्रेटजी यूज की। 30% हमारी स्ट्रेटजी होगी और शायद गाइस सिर्फ 10% लक होगा। सो गाइस अब हम 10% के लक के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गाइस वो तो नेचुरल है, बट हम इस 90% पर फोकस कर सकते हैं, एक 60% और एक 30% स्ट्रेटजी पर, एक 60% और एक 30% पर गाइस हम फोकस कर सकते हैं। अभी गाइस ज्यादातर लोग इस 30% पर ही फोकस करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजीज पर ही फोकस करते हैं, वो अपने इस 60% को फोकस नहीं करते, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, उनका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, उनका मनी मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता, उनका पोजीशन साइजिंग भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए गाइस अगर उनके पास अच्छी स्ट्रेटजी भी हो फिर भी गाइस वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि गाइस उनके पास ये 60% वाली स्किल्स नहीं होती। सो गाइस यही था ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। सो गाइस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।